हेलो, गुड इवनिंग। तैयारी अच्छी चल रही है? नहीं भी चल रही तो एग्ज़ाम आ गया है पास में। तो हम फिर से प्रकट हुए हैं आपके सामने एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेशन में हम डेली के कर रहे हैं हर दूसरे दिन 10-10 क्वेश्चंस। ठीक है, आज के क्वेश्चंस कुछ अनोखे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े से आसान हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितना सोल्व कर पाते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 6480 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये सवाल तो आपको आना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार जीडी में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, और दिमाग चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेन कॉपी उठानी पड़ेगी। चलिए 2 से देखते हैं पहले। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पे गया 3240। फिर से 2 पे देखेंगे 1620, फिर से 2 से 810, फिर से 2 से 2 चौका 8, 2 पंजे 10। अब किससे हो रहा है? देखिए, जिनका सम अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो 3 से ही भाग होता है, यानी कि ये 3 से भाग हो रहा है। 13 3 39, 3 पंजे 15। अब किससे हो रहा है? 135 को यहाँ लिख लेते हैं साइड में, लेफ्ट की साइड में। 3 पे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से 15 और 3 से 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना। फिर क्या? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए 2 के फैक्टर कितने हो गए? 4। 3 के फैक्टर कितने हो गए? 4, और 5 का हो गया 1। तो फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस इनको एक एक जोड़ के लिखना है। यानी कि 4 की जगह 5 यहाँ ऊपर स्क्रीन पे, 5 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब 4 की जगह 4 + 1 5, और 1 + 1 सब में एक एक जोड़ के लिखना होता है। कितना हो गया? 2। इनकी गुना करेंगे, कितना आ गया? 50। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, फैक्टर निकालने हैं। देख लो किस से भाग हो रहा है? 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, जिससे भी हो रहा है उनको क्या करेंगे? लिख लेंगे। पावर जितनी बननी, जितनी टाइम हो रहा है। ठीक है, 4 था तो 4 और 1 5, 4 था तो 4 और 1 5, 1 था तो 1 और 1 2, 5 होता तो 6 कर देते, 6 होता तो 7 कर देते। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं तो क्वेश्चन बार बार सोल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि बिल्कुल ऐसे चुटकी में, है ना, जैसे टक से वापस आए थे एसएससी के क्वेश्चन को छू के। देखिए पहले तो क्या करना है, ये माइनस प्लस वाले ना, इनको हटा लेते हैं। सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। छोटे वाली ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या है? 17 में से 2 गए। अब 17 ऐसे तो करेंगे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे ना। 17 में से 2 गए, कितना पता ही होगा कितना होता है? 15 होता है। और 1 और 2 कितना हुआ? यहाँ पे कितना आ गया? ये 3 आ गया, और 3 दूनी 6, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए 15, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15, यानी कि 45/15 है ब्रैकेट के अंदर। बड़े वाली ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 45/15, 45/15। ये कितना हो गया? 3 हो गया। 15 3 45 होता है, ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो आप कहोगे जी ये तो बहुत आसान था। ऐसे तो मैं अभी से ड्रेस सिलवा लेता हूँ, यूनिफॉर्म सिलवा लेता हूँ, मेरा हो गया सिलेक्शन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, अब डिवाइड बाई क्या है? 15 है। मल्टीप्लाई बाई क्या बच गया? ये 3 है, 3 लिख दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है 2, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाता है -6। ठीक है, 15 पे गया 80, 15 8 120 होते हैं। 3 8 24, 24 दूनी 48, तो ये हो गया 480 माइनस में 6। 480 - 6 कितना हो गया? 474। तो 474 इज द राइट आंसर। एक प्रिंटेड प्राइस का टीवी था, 14,500 रुपये पे खरीदा गया था। उसको 10,000 रुपये में बेच दिया 2 डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, इनकी एक टीवी है। आपने क्या किया? जॉब लगने के बाद
आपने कर दिया अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू। प्राइवेट बिजनेस किस चीज़ का? आपने कहा मैं टीवी फ्रिज बेचूंगा, ठीक है। दुकान का नाम रख दिया चिंटू। चिंटू एसएससी सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ठीक है। आपने नीचे स्टार मार करके लिख दिया एसएससी सेलेक्टेड। जैसे मैं बोल रहा था ना बार बार, वैसे ही आपने लिख दिया कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं करूँगा बिजनेस। और बिजनेस किस चीज़ का करूँगा? टीवी और फ्रिज का। और टीवी और फ्रिज के बिजनेस में क्या बेचूँगा? पहले बेचूँगा टीवी, लोगों को दिखाऊँगा नेटफ्लिक्स, और उनको दिखाऊँगा यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो है, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैं कैसे सेलेक्ट हुआ था। कैसे सेलेक्ट हुआ था वो मेरे टीवी में मेरे सिलेक्शन की कहानी देखेंगे, मेरी मर्ज़ी से मुझे प्रॉफिट कमा के देंगे, ठीक है। ये सब कहानी कैसे होगी? जब आप सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन कब होगा? जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, स्क्रीन पे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनोगे। जब आप उन चीज़ों को समझोगे, कॉपी पेन उठाओगे, दीवार के सहारे, कुर्सी के सहारे या लेट के ये वीडियो नहीं देखोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। रात को सोने से पहले दूध पीना है, कॉम्प्लेन पीना है, कुछ पीना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले सर की वीडियो देखनी है, और वीडियो देखोगे तो सिलेक्शन होगा। देखिए अब समझते हैं। एक टीवी का प्राइस था 14,500। ये है टीवी, दिवाली ऑफर आ गया, ये सोनी का टीवी है, ठीक है, 14,500 का। अब क्या किया आपने? 10,000 रुपये का बेच दिया, 2 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट क्या था? जो आपने सबको दिया था, कितना था? 10%। आपने कहा ये डिस्काउंट है, आपको कोड लगाना है, चिंटू एसएससी नाम से कोड लगाइए और 10% का डिस्काउंट पाइए, जैसे बैचेज में होता है, ठीक है। चिंटू एसएससी लिखिए, आपने लगा दिया 10%। 14,500 का 10% कितना हो गया? 1450, ठीक है। 1450 रुपये का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब कितने का बेच दिया आपने? 13,050 का। 13,050 का आप बेचने वाले थे, लेकिन तभी फ़ोन आया किसका? पिंटू का। पिंटू ने कहा भूल गया, मैं भी साथ में तैयारी करता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, तुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लग चुका हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आपने कहा अरे भाई साहब क्या बात कर दी, अभी लो। तो डिस्काउंट देने के बाद आपने उसको दे दिया 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, ठीक है। 13,000 रुपये की चीज़ थी, 10,000 में बेच दी, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 3,050 का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? दिया। किस पे दिया? इस पे दिया, 13,050 पे। तो 13,050 पे दिया डिस्काउंट, 3,050 रुपये का मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन इसमें छोटा सा क्या है, क्या ट्रिक है? छोटी सी ट्रिक ये है कि पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। पहली ट्रिक तो यही है, ठीक है। ये रहा। अब हमें क्या करना है? इसको 0 से 0 का 5 पे गया, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 एकम 5, और 5 पे गया ये। अब देखिए 261 को अगर 6100 को 6,100 को 261 से भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में ना, जहाँ पे जो ये आंसर हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं, थोड़े थोड़े दूर का मतलब है 23, 20, 25, 27 है। अगर यहाँ पे सारे आंसर ऐसे होते 23.37, 23.75 या 22 या 24 होता, तो फिर हम थोड़ा सा रिस्क कम लेते। अब क्या कर सकते हैं? इसको 60 बना सकते हैं। 60 बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा हमारा। पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आगे वाली वैल्यू सेम रहेंगी। यानी कि ये वाली वैल्यू है ना, ये तो एग्जैक्ट आएगी, कि लास्ट वाली वैल्यू हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, और वो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सबका 37 ही है। तो 0 से 0 गया, 2 पे गया 13, 2 पे गया 5, तो ये बन गया 305 अपॉन में 13। तो 13 दूनी 26, 4 और 5, 13 3 39, यानी कि 23 वाला आंसर है। तो ये आंसर है, इसको मार्क करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, हमें चाहिए लिस्ट में हमारा नाम। हमें ये नहीं देखना है हम टॉप पर हैं या लास्ट वाली सीट पे, हमारी सीट में हो। जैसे बस होती है ना, बस में सीट मिलनी चाहिए, बस में आप चढ़ गए तो चढ़ गए, आपको ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर के पीछे ही बैठना है। देखिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो तापमान है वो कितना होगा? 30.2 डिग्री सेल्सियस होगा। और एवरेज टेम्परेचर कितना होगा ट्यूसडे से फ्राइडे का? 30 डिग्री होगा। और टेम्परेचर
मंडे का जो है वो फ्राइडे से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मंडे को सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, तो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और शुक्रवार का क्या होगा? कम होगा। देखिए सोमवार लिख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। समझने के लिए वैसे आपको 4-5 बार प्रैक्टिस करने से वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये सब का जोड़ है। एवरेज का मतलब है कि एक दिन 30.2 रहा होगा तो 5 दिन हो गए ये, है ना। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 5 दिन का कितना हो गया? 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5, 1 5 3 15। ठीक है, कितना बन गया? 151 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अब बोला कि एवरेज टेम्परेचर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कितना है? 30 है। 30 गुना 4 कितना हो गया? 120 हो गया। अगर मैं इनको माइनस करूं, तो ये टी से टी कटेगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मंडे बचेगा। मंडे का टेम्परेचर कितना है? 31। ये बात समझ में आ गई? यानी कि सोमवार का टेम्परेचर है 31 और शुक्रवार का कितना होना चाहिए? शुक्रवार की तुलना में मंडे का 2 अधिक होता है, तो अगर इसमें से 2 कम कर दें तो किसका आ जाएगा? शुक्रवार का आ जाएगा, फ्राइडे का आ जाएगा। तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो गया? 29 डिग्री। एक बैग में 550 रुपये हैं, इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। कोई भी बैग है, उसमें पहले क्या करना है हमें? दो सिक्के हैं 50-50 पैसे के, ऐसे समझना है बिल्कुल, ठीक है। 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के, 5 सिक्के। अगर 2 सिक्के 50-50 पैसे के हैं तो रुपए कितने हो गए? 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? 3 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो कितने पैसे हो गए? 75 पैसे हो गए कि नहीं हो गए? या 0.75 लिख सकते हैं। और 20 पैसे के 5, तो 20 पैसे के 5 का मतलब 20-500 रुपया हो गया 1। यानी कि टोटल रुपए कितने हो गए? 2.75 रुपये। वो कह रहा है 2.75 नहीं थे, बैग में कितने थे? 550। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 550 डिवाइड बाई 2.75। 2.75 को 0 हटा दी, ये हो गया 200। कितनी वैल्यू आ गई? 200। यानी कि 200 दूनी 400 और 200 दिया 600 और 200 पंजे 1000। यानी कि सिक्के जो थे वो 400, 600 और 1000 थे। अब 400 सिक्के किसके थे? 50-50 पैसे के। अगर 50 पैसे के 400 सिक्के हैं तो 400 सिक्के में 50-50 पैसे के कितने रुपए बन जाएंगे? 200 रुपये बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यानी कि 2 सिक्कों का 1 रुपये बनेगा। अब उसने पूछा 20 पैसे। 20 पैसे में 20 पैसे का मतलब क्या है कि 1 रुपये में कितने सिक्के यूज हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 1000 सिक्के में कितने हो जाएंगे? 1000 सिक्के में कितने हो जाएंगे? ऐसे पहले 600 को निकाला, कितना आ गया? 150। ऐसे कितना आ गया? 200 आ गया था इसमें। अब उसने पूछा 50 पैसे में और 20 पैसे के सिक्कों में कितना अंतर है? कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम रुपए हैं दोनों में, धनराशि बराबर है। सिक्कों में अंतर पूछा तो कितना अंतर आ जाता? 600 का। लेकिन उसने पूछा कि धनराशि में अंतर कितना है? 0 का अंतर है। 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांति से बैठना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसको देख के मुस्कुरा के कहना है भाग यहाँ से, हो गया आंसर, है ना। हमें क्या करना है? 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया कितना? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया? 6। ये कितना बन गया? 4 दूनी 8 और ये बन गया 4 तिये 12, 3 तिया 9। अब उसने कहा बड़ी और छोटी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या कितनी है? 6 और 9, इनका अंतर कितना है? 3। वो कह रहा है 3 का अंतर 33 है, 3 की जगह 33 होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 33/3। अब 33/3 को मतलब होता है 33 को 3 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 11। ऐसा नहीं करना कि 3 से 3 काट दिया 3 बच गया, ठीक है। 1 की वैल्यू 11, तो ये भी कितना हो गया? 11 गुना। ये भी कितना हो गया? 11 गुना। और ये भी कितना हो गया? 11 गुना। तो महत्तम समापवर्तक पूछा है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो कॉमन होता है। 11 तो सब में कॉमन ही है, तो आंसर कितना है? 11। वैसे भी अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते थे कि अंतर जो है ना, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर का मतलब क्या है? 33 है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या से 33 ज़्यादा है, यानी कि 33 कहीं ना कहीं कॉमन रहा होगा। 33 नहीं रहा होगा तो इसका कोई फैक्टर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो सकता था 3, 11 या 33 में से हो। 5 की पावर कितनी है? 4 बार है।
5 की पावर कितनी बार है, तो इसको करेंगे 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1/16, 1/16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/16, किसकी पावर 5 की पावर। तो आंसर आ जाएगा 15/16। कुछ नहीं करना, 5 कितनी बार है 4 बार है, 2 को गुणा कर देंगे 4 बार, ये कितना हो गया 16। तो नीचे जो आएगा ना आंसर में वो तो 16 ही रहेगा, 5 की पावर। ठीक है, और 1 में से माइनस कर देंगे, इसे 1 कम लिख देंगे ऊपर, 15/16। देखिए पहला तरीका बिल्कुल आसान शब्दों में, आप गए दुकान पे 5 किलो सामान लेके आए, 18 रुपये किलो के हिसाब से चावल। ठीक है, दूसरे मिला दिए 2 किलो मिला दिए, हमें नहीं पता कितने रुपए का, हमने मान लिए 8 रुपये के। ठीक है, टोटल मिला लिए। अब उसने क्या किया, इसको बना दिया 7 किलो, 7 तो हो ही गया ना, 5 और 2 7, और उसका रेट हो गया 20 रुपये पर किलो। यानी कि हम कह सकते हैं ये 5 किलो थे 18 रुपये के हिसाब से, तो 90 रुपये आपने यहाँ लगाए, प्लस में 2 किलो हम मान लेते हैं 8 रुपये के हिसाब से लाए थे, और बन गया कितना 20 × 140 रुपये के। तो 2R की वैल्यू कितनी आ गई, ये 90 उधर जाके हो गया माइनस का, तो 50 हो गया, R की वैल्यू आ गई 25। तो 25 रुपये किलो वाले दूसरे गेहूँ थे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है, क्या हो सकता है जी, 18 रुपये किलो वाले थे, और ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें बनाने हैं 20 रुपये किलो वाले। ठीक है, यहाँ पे मिक्स रेलिगेशन लगाते हैं, 20 में से 18 गए 2, और यहाँ पे हमें नहीं पता कितना आएगा, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेकिन जो रेशो है ना, ये जो रेशो आएगा नीचे वाला, ये होना चाहिए 5 किलो और 2 किलो। यानी कि अगर यहाँ 5 किलो होगा तो यहाँ कितना होगा 2 किलो, यानी कि 2 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू यहाँ कितनी रही होगी 5 रही होगी, और एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि 5 ज़्यादा होनी चाहिए। 20 से 5 ज़्यादा कितनी हुई 25 हुई, तो आंसर आ गया 25। ABC। अब 2 से भी काम चला सकते हैं, 2 से कैसे काम चला सकते हैं, 3 और 4 है। ABC अगर पूरा सोल्व करने बैठेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ 2:3:5। चलिए पहले इसको छोड़ देते हैं, बस इतना समझते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि 3A ने जो टाइम लगाया होगा, ठीक है, 3A ने जो टाइम लगाया होगा और 4B ने जो टाइम लगाया होगा, उसके बाद क्या हुआ, टाइम मान लेते हैं A और B की रेशो में ही लगाया होगा, तो 2:3 उनका क्या आ गया होगा, प्रॉफिट आ गया हुआ है, या यहाँ पे T1 T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9A = 8B, तो ये हो गया A/B का मतलब कितना आ गया 8/9, यानी कि उनका जो टाइम का रेशो रहा होगा 8 और 9 रहा होगा, या हो सकता है इनके मल्टीपल में रहा हो, इनके मल्टीपल में रहा हो, यानी कि 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 16 18 भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है 24, 8 या 24, 9 या 27 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है 16 18, तो आंसर ये आ गया। इसको मार्क करके आगे बढ़ो, हमें पूरा यहाँ पे थीसिस नहीं लिखनी है। ठीक है, 6,000 रुपये की साधारण राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 7800 रुपये हो जाती है। पहला तरीका समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से। फिर से अब बैंक में जाओगे, अब की बार क्या हुआ, आपको सर मिल गए, वहाँ मैडम नहीं मिली। ठीक है, आपने कहा मैडम कहाँ गई, आपको बोला कि मैडम गई छुट्टी पे, क्योंकि मैडम का हो गया कहीं और सिलेक्शन। आपने कहा ठीक है मेरा भी हो जाएगा, मैं भी 6,000 रुपये सैलरी में से निकाल के लाया हूँ। 7800 रुपये उन्होंने क्या किया, 4 साल का साधारण ब्याज दे दिया, 4 साल का। अब आप समझिए, मूलधन था 6,000, दर कितनी है, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड बाई 100, और ये कितना आ गया ब्याज, 7800 में से 6,000 कितना हो गया 1800। 7800 रुपये मिले आपको, 6,000 आपने दिए थे, तो ब्याज कितना हो गया 1800 हो गया। 2 0 से 2 0 गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1800, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 0 से 1 0, 6 पे गया 30, 2 पे गया 15, तो ये हो गया 7.5 हो गया। अब उसने कहा 2.5% बढ़ गई, 2.5% बढ़ गया तो कितना हो गया 10% हो गया कि नहीं हो गया 6,000 का 10% कितना हुआ
6,000 का 10% बढ़ गया, बढ़ा दिया, कितना हो गया 600 रुपये। ठीक है, 7800 थे, 600 रुपये बढ़ा दिए तो कितना हो गया 8400 रुपये। और समान समय में कह रहा है तो 600 रुपये पे कितने साल का ब्याज मिलेगा, 4 साल का मिलेगा। तो ब्याज कितना हो गया 2400 रुपये हुआ ना। तो भी 6,000 से 2400 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8400। दूसरा तरीका इसका देखिए क्या हो सकता है, बिल्कुल एक लाइन में ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं करना है, ना दिमाग ज़्यादा जोर डालना है। करना क्या है कि जो देखिए बढ़ेगा ना जो पैसा, वो किससे बढ़ेगा, इस 2.5% की वजह से बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा 6,000 पे बढ़ेगा। 6,000 पे अगर मैं 2.5% की बात करूं, 2.5 की जगह 1 जीरो आ गई, बटे में 1,100 होता ही है तो ये कट गया, कितना आ गया 150 रुपये। यानी कि 6,000 का 2.5% कितना आ गया 150 रुपये। कितने साल की बात है, 4 साल की, 4 साल की बात है तो कितना बढ़ेगा 600 रुपये। अब आपको 7800 मिल रहे हैं, 600 ये बढ़ गए तो कितना हो गया 8400। यही पूछना चाह रहा था। ये नहीं कि हमें कोई राम कहानी नहीं याद करनी, कितना रेट आया क्या आया, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से। हमें मतलब है कि जो बढ़ेगा पैसा वो 2.5% की वजह से बढ़ेगा। और 2.5% किसका 2.5%, 6,000 का 2.5%। 6,000 का 2.5% कितना हो गया 150 रुपये। अगर बात करता 1 साल की तो 150 रुपये बढ़ते। सिंपल इंटरेस्ट है तो सेम इंटरेस्ट बढ़ेगा 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए 150 गुना 4 कितना हो गया 600 रुपये। 7800 आपको पहले भी मिल रहे थे, अब कितने मिलने लगे 8400। बस यही पूछा था। धीरे धीरे है ना, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे। आपका होगा तो ज़्यादा भी क्वेश्चन कर देंगे। आपको लग रहा है कि हमें कोई बैच स्टार्ट करना चाहिए, हमें कोई बेसिक से बिल्कुल जीरो से समझना है, या कुछ मैथ्स में कुछ इशू आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। ठीक है, अपना हक मांगने से मिलता है। आपको नौकरी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। कैसे मिलेगी, आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कौन करेगा, आपको ही करनी पड़ेगी। ये दुनिया की सार्वभौमिक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, आपके पेरेंट्स को भी मिलेगा। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको पढ़ना है, हमारे साथ बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना है, हमारी वीडियो देखनी है, अच्छी लगे तो बताना, बुरी लगे तभी बताना। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है वो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे फिर से मिलते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।